अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं शाइस्ता शहजाद। रीजनल खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां पर एफआईए टीम ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस मरकजी मुल्जिमान बाप और बेटे को धर्मकोट गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स बाप बेटे के खिलाफ साल 2023 में एफआईए गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग की दफात के तहत 9 मुकदमात दर्ज थे। डिप्टी डायरेक्टर जरावर मंजूर बराइश के मुताबिक गिरफ्तार बाप बेटा इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चला रहे थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है गुजरांवाला से, जहां पर इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चलाने वाले बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नेटवर्क वो काफी अरसे से चला रहे थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया है और अब ये पुलिस की हिरासत में है। इनके खिलाफ 9 मुकदमात भी पहले से दर्ज थे। ये इंसानी स्मगलर्स जिनको धर्मकोट से गिरफ्तार किया गया है इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में, इनके साल 2023 में एफआईए गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग की दफात के तहत 9 मुकदमात दर्ज गए थे। हम मजीद जानेंगे इस बारे में अपने नुमाइंदा गौहर सईद से। जी अपडेट कीजिएगा, क्या मजीद कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, गुजरांवाला एफआईए टीम ने लीबिया कश्ती हादसा में मुलव्वस मरकजी मुल्जिमान कातिल बाप बेटे को धर्मकोट से गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी इंसानी स्मगलर्स बाप बेटे के खिलाफ बेटे को धर्मकोट से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी इंसानी स्मगलर्स बाप बेटे साल 2023 में एफआईए गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर की दफात के तहत 9 मुकदमा दर्ज हुए थे और इन मुल्जिमान ने शहरियों को लीबिया से इटली भिजवाने के लिए कश्ती के जरिए डंकी लगवाई थी। अच्छा। जो लीबिया समंदर में हादसा पेश आने पर सैकड़ों लोग डूब गए थे और जबकि कश्ती में सवार 18 के करीब लोग थे। और इसके अलावा आपको मजीद आगाह करूं कि ये गिरफ्तार मुल्जिमान इंसानी स्मगलर्स बेटा ने 18 शहरियों से 4 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद रकम चाहिए थी। और डिप्टी डायरेक्टर जरावर मंजूर बराइश ने बताया है कि इन गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स बाप बेटे के खिलाफ 14 जून 2023 में मुकदमा दर्ज हुए। तो ये दोनों बाप बेटा रोपोश हो गए थे और ये दोनों बाप बेटा इंसानी स्मगलिंग का नेटवर्क चला रहे थे। जी, इनकी गिरफ्तारी अब अमल में आ गई है। गौहर अपडेट करी थी, आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं ढरकी से, जहां पर पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिर को शहर से मिलाने वाली सड़क पर हादसा अब मामूल का हिस्सा बनने लगे हैं। इलाका मकीनों ने नेशनल हाईवे पर ओवरहेड ब्रिज बनने का मुतालबा भी किया है। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। गुलजार अहमद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं और उनसे भी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी गुलजार, बताइएगा मकीनों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेरकी शहर से जाने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिर राड़ की दरबार की रोड पर। ये सड़क पर जो है हादसा रोज के मामूल बने हुए हैं। यहाँ पर सिग्नल और जो है ओवर ब्रिज न होने की वजह से यहाँ पर रोज के हादसा आते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बिल्कुल रोड खाली, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है, यहाँ पर ओवर ब्रिज भी नहीं है। यहाँ पर जो आम रफ्ते वो तेज तरीन जो है गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ पर गुजरते लोग रोज के जो है वो हादसा पेश आते हैं। यहाँ पर मेरे पास इलाका मकीन भी खड़े हैं जहाँ से हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से मसाइल हैं। बिल्कुल, देखें ये ओवरहेड ब्रिज ना होने के बायस यहाँ पर हादसा जो हैं रोज का मामूल बने हुए हैं और सिग्नल्स की भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। रेड की दरबार जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है। इंडिया पाकिस्तान से बड़े तादाद में सैकड़ों जो हैं जो सयाह हैं वो इधर आते हैं, हिंदू कम्युनिटी के, वो यहाँ पे घूमने आते हैं, अपनी मजहबी जो रसूमात हैं वो अदा करते हैं। तो काफ़ी दफ़ा यहाँ पर हमने एहतजाज भी किए हैं, काफ़ी दफ़ा मीडिया के तवस्सुत से ये आवाज़ भी बुलंद किया गया है कि यहाँ पर जो ओवरहेड ब्रिज है वो दिया जाए या सिग्नल्स का कोई फैसिलिटी यहाँ पे फराहम की जाए ताकि जो हादसात हैं वो कम हो सकें। लेकिन बदस्तूर यहाँ पर किसी ने नोटिस नहीं लिया। आपके चैनल के तवस्सुत से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि आला हुकाम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस जो ये बड़ा एक संगीन इशू है, इस पर नोटिस दिया जाए, ओवरहेड ब्रिज दी जाए या सिग्नल्स दिए जाएँ। जी, इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर ना ही ब्रिज ओवरहेड ब्रिज है, ना ही सिग्नल्स का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज और सिग्नल्स का इंतजाम न होने की वजह से हादसा रोज के मामूल बने हुए हैं। जी शुक्रिया आपका गुलजार, अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं कसूर से। कसूर के नवाह इलाके केतन खुर्द में मुर्दा भैंस के गोश्त बरामद होने का ये मामला है। एनी शाहिदीन मुताबिक मुल्जिमान मुर्दा भैंस के गोश्त के पीस बनाकर बोरी में डाल रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। मजीद हम तफसीलात लेंगे इस वाक़े की। हमारे नुमाइंदा हाफिज नईम हमारे साथ हैं। नईम, बताएगा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है मुल्जिमान के खिलाफ? बिल्कुल, कसूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया है।
तफसीलात के मुताबिक कसूर का नवाही इलाका है केतन खोर, जहाँ से मुर्दा भैंस का गोश्त बरामद हुआ है। एनी शाहदीन के मुताबिक मुलजमान मुर्दा भैंस के गोश्त के पीस बनाकर बोरी में डाल रहे थे कि पुलिस और महकमा लाइफस्टॉक ने कार्रवाई की और तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने यह मुर्दा गोश्त होटलों को सप्लाई करना था। थाना सदर चूनिया पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद कार्रवाई के लिए मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। जी, मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिए पुलिस ने। अब इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी क्योंकि ये गोश्त जो कि मुर्दा भैंस का गोश्त था, ये होटल्स में सप्लाई करने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने एक्शन लिया, इनको गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज हो गया। बहुत शुक्रिया, नईम अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, घोटकी में धान की फसल अब पककर तैयार हो गई है। काश्तकारों की जानिब से फसल की कटाई का आगाज भी हो गया है। मुनासिब पैदावार हासिल न होने और हुकूमत की जानिब से अजनास का बेहतर रेट मिलने पर काश्तकार इंतहाई परेशान हो गए हैं। क्या मसाइल हैं उनके, हम बात करेंगे घोटकी से अपने नुमाइंदा सऊद अबूजर से। सऊद, बताएगा इस हवाले से काश्तकार क्या कहते हैं कि क्या बड़ी वजह इसकी? मौजूद जिले घोटकी में आप मेरी रकम में देख सकते हैं, जो जिले घोटकी में धान की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है। अगर बात करें कि धान की फसल की रेट का, तो जो रेट है वो 2100 से 2200 मिल रहा है। इस हवाले से हमारे साथ काश्तकार मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ज़िला घोटकी में जो धान की जो फसल की रेट है वो तकरीबन ऐसे समझें कि 2100 से 2200 रुपए तक जो है ना मिल रहा है, जो हमारे खर्चे भी नहीं उतर रहे हैं। अभी जब मैंने जो ना यूरिया जब हमने लिया था वो 4000 से 5000 तक यूरिया की एक बोरी मिल रही थी। अभी 2100 से 2200 रुपए जो मिल रहा है रेट, इसमें जो हमारे जो खर्चे हैं वो भी नहीं उतर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें जो गंदम की, वो ज़ाहिर बात है गंदम भी हमें काश्त करना है धान के बाद, तो गंदम के खर्चे भी दुगने हो गए हैं। ज़ाहिर है इनसे ही जो है ना धान की फसल से ही हमें जो है ना वो खर्चा निकालना था, जो अभी वो तो हमने छोड़ा है। धान का जो गंदम का जो फसल है वो तो हमने छोड़ा है, लेकिन जो धान के जो पैसे के ऊपर, धान के फसल के ऊपर हमने खर्चा किया वो भी नहीं उतर रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील करते हैं कि सरकारी रेट निकाला जाए कोई, ताकि धान का जो फसल का जो रेट है वो जो है ना चावल का हमें अच्छा रेट मिल सके। आपने काश्तकार की बातें सुनी, उनका कहना था कि जो धान की फसल है जो हमने उस पर खर्चा किया है, ये हजारों की तादाद और लाखों की तादाद में खर्चा किया है, अब जो रेट मिल रहा है वो मुनासिब तरीके से नहीं मिल रहा है। और उन्होंने ज़रायत महकमा ज़रायत से जो मुतालबा किया है और देगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो धान की फसल ज़िले घोटकी में उनका जो रेट लिस्ट जारी किया जाए और मुनासिब तरीके से हमें मिला जाए, ताकि हमारा जो खर्चा है वो भी निकल सके और हमारे जो घर का चरखा है वो भी चल सके। जी ठीक है सऊद, अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया घोटकी से। नाज़रीन, बुलेटिन में यह वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।